ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में जो पाठ का अंतिम चरण बिंदु था एक समान वृत्ति गति, इसके बारे में हमने पढ़ा था और वो हमने क्लियर कर लिया था। और देखिए, ये जो हमने पिछला पाठ जो पढ़ा था, हमने वस्तु की गति, वस्तु के बारे में पढ़ा था कि वस्तु किस तरह से गति करती है, क्या उसकी गति बार बार बदलती है, क्या त्वरित गति के कारण वस्तुओं में त्वरणत्पन्न होता है, क्या एक समान वेग से चल रही वस्तु में त्वरणत्पन्न नहीं होता, क्या त्वरित गतियों के लिए किसी वस्तु की चाल एक पथ में, एक वृत्तीय पथ में होनी आवश्यक है। तो इन सारी चर्चाओं पर हमने, इन घटनाओं पर हमने चर्चा की और अंततः पाया कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति करती है तो उसमें देखा गया था कि उसमें त्वरण की कोई विशेषता नहीं। वेग में परिवर्तन की दर को हमने त्वरण कहा, जब उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो फिर वेग में परिवर्तन का सवाल नहीं होता। तो इन सारे बिंदुओं के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। और मैं तुम्हें कल बता रहा था कि अगर तुम्हें कौन सा पाठ स्टार्ट करवाना है, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। अब 9वां पाठ चल रहा है, बल गति के नियम। आज नया पाठ शुरू हो रहा है। बल गति के नियम। अब देखिए, फिर मैं आपसे एक बार और बोल रहा हूँ, नया पाठ शुरू हो रहा है। सारे लड़के लड़कियां, मैं कल के उसमें वीडियो में मैसेज दे दिया था कि कल मैं नया पाठ शुरू करूंगा, और आपने फिर भी कोई इस तरह से कमेंट नहीं किया कि सर वो पाठ हमें पढ़ाना है या शुरू करना है, तो मैं कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, अब नया पाठ शुरू हो रहा है तो सारे लड़के लड़कियां इसको एक बार शुरू से कॉन्सेप्टली क्लियर करके समझना, क्योंकि जब पाठ स्टार्ट होता है तो तुम देखते हो कि अच्छी चीजें समझ में आ जाते हैं, कुछ बिंदु जब निकल जाते हैं तो फिर उनको पाठ को बाद में बीच के बिंदुओं को समझने में हमें कठिनाई दिक्कत होती है, कठिनाई। ठीक है, तो अब ये जो पाठ शुरू हो रहा है इसको आप अच्छे से समझना। बल क्या है, गति क्या है। गति के बारे में हमने तो पिछले चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन अब गति को रोकने, गति की दिशा बदलने, क्या स्थिर वस्तु में गति हो सकती है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो पहले बल के बारे में विचार करते हैं, बल क्या चीज है। ठीक है, देखिए बल, देखिए बल हमने 8वीं क्लास में बल के बारे में पढ़ा। और देखिए, बल एक ऐसा साधन था जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर रहा था और गतिमान वस्तु को स्थिर कर रहा था। हमने इसके पिछले बिंदु में तो इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन देखिए, वास्तव में किसी ने बल को नहीं देखा, ना ही किसी ने बल को महसूस किया है, ना ही किसी ने बल के स्वाद को चखा है। लेकिन हम दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से ये चीज देखते हैं कि बल के बिना न कार्य संभव है और न ही गति संभव। इसका मतलब बल एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है जिसके द्वारा कार्य और गति दोनों होती हैं। अब बल, देखिए, इससे पहले आइजैक न्यूटन ने बल के, गति के कुछ नियम, हमने इससे 3 नियम पढ़े थे। और फिर अब बल के बारे में, बल के लिए देखेंगे कि न्यूटन ने भी बहुत सारे, हमारे पास गति के नियम थे हमारे पास, उसी प्रकार बल को परिभाषित उन्होंने किया था। देखिए, बल के बारे में देखा गया था कि बल क्या है। हमने एक बात, एक उदाहरण, हम उदाहरण से इसको समझते हैं। हमने देखा है कि इस पर रखी फुटबॉल पर मैं किक मारता हूँ, लात मारता हूँ, ठोकर मारता हूँ, तो वो गतिशील हो जाती है। न्यूटन के अनुसार तो वस्तु हमेशा गतिशील रहनी चाहिए। अगर कोई वस्तु गतिशील है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार क्या बात थी, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जब तक बाह्य बल का मतलब उसको कोई रोके नहीं। क्या तुम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में ये बात देखते हो कि अगर आप किसी बॉल में शॉट मारते हो या फुटबॉल में किक मारते हो या गोलाकार वस्तु में आप लात मारते हो, गतिशील तो हो जाती है। देखते हैं, बॉल शॉट मारने से क्रिकेट बॉल गतिशील हो जाती है, किक मारने से फुटबॉल गतिशील हो जाती है। समझ लो, क्या ये हमेशा के लिए गतिशील रहती है? देखते हो अपने दैनिक जीवन में आपने देखा है कि कुछ समय पश्चात अंततः वे स्वतः रुक जाती है, अपने आप रुक जाती है। यार ये रुकी क्यों? न्यूटन के अनुसार तो वस्तु गतिशील होनी चाहिए। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तथा अगर कोई वस्तु रखी हुई है, यानी कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी गतिशीलता का नियम तो लागू होता था कि अगर कोई वस्तु, ये बात तो ठीक है, अगर कोई वस्तु रखी है तो रखी रहेगी। अब टेबल पे पुस्तक रखी हुई है तो रखी रहेगी जब तक उसको कोई उठाएगा नहीं, बाह्य बल नहीं कार्य करेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये बात तो कुछ समझ में नहीं है। हमने देखा है, हम दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में देखते हैं कि जब हम क्रिकेट बॉल को शॉट मारते हैं तो देखते हैं कि वो बॉल कुछ समय पश्चात अपने आप रुक जाती है।
फुटबॉल में किक मारते हैं तो देखते हैं कुछ समय तो गतिशील रहती है लेकिन अंतर कर जाती है। ये रुकती क्यों है? ये न्यूटन का पहला नियम गलत क्यों है? देखिए आपने देखा है प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया बल लगता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। मैं आगे की तरफ पैर बढ़ा रहा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं पृथ्वी को पीछे की तरफ अपने मेरा पंजा मुड़ता है, पीछे की तरफ धकेलूंगा, तब जाकर मैं आगे बढ़ूंगा। तुमने देखा होगा कि फर्श चिकने सतह पर दौड़ने वाला बच्चा, एक धरातल पर खुरदरे पृष्ठ पर दौड़ने वाला, सतह पर दौड़ने वाला बच्चा कौन बिना किसी कठिनाई के दौड़ सकता है? जो खुरदरे पृष्ठ पर दौड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल अधिक है। लेकिन चिकने फर्श पर या पानी फैले चिकने फर्श पर अगर कोई बच्चा दौड़ता है तो दौड़ ही नहीं पाएगा, फिसल जाएगा, घर्षण बल नगण्य होता है। इसका मतलब घर्षण बल के कारण वस्तु होती है ना, घर्षण बल के कारण। तो ये बात तो ठीक थी, लेकिन अब तुम देखते हो हम अपने बिंदु पर आ जाते हैं। बल क्या है? ये बल के लिए हम पढ़ रहे थे, लेकिन आप इसको स्पष्ट रूप से इसको समझना चाहते हैं बल क्या है। देखिए याद रखना है, बल ऐसा साधन है जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर सकता है। गतिमान का मतलब मैं बॉल में शॉट मारूं, फुटबॉल में लात मारूं, किक मारूं तो गतिशील हो जाती है। इसी प्रकार कोई लुढ़कती बॉल को जब हम हाथों से रोकते हैं तो स्थिर हो जाती है। ये भी तो बल लगाना है। किसी वस्तु में लात मारना, किक मारना, खींचना, ये क्या है? बल लगाना ही तो है। मैं किसी वस्तु को खींचता हूं, उसमें लात मारता हूं, किक मारता हूं, शॉट मारता हूं, ये क्या है? बल लगाना ही तो है। किसी तेजी से दौड़ती वस्तु को टकराना, बल लगाना ही तो है। टक्कर देना, रोकना। तो इन सारे उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि बल के बिना ना तो कार्य संभव है और ना गति। अगर कोई वस्तु स्थिर पड़ी हुई है, उस पर कोई काल लाइफ टाइम तक ऐसी पड़ी रहेगी। अगर उस पर हम कार्य कर बल लगाएंगे तो गतिशील होगी। गति तभी तो संभव है कि बल है। इसी प्रकार आप इस बात से समझ गए होंगे कि बल क्या है? एक ऐसा साधन है जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है। तो बल की बात क्लियर हो गई ना? बल क्या है? बल एक ऐसा साधन है, ऐसा साधन है जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर सकता है। भाई स्थिर वस्तु को गतिमान कैसे कर रहा है? पड़ी हुई बॉल में मैं शॉट मार दूं, पड़ी हुई बॉल में किक मार दूं, गति मिल जाएगी। उठा के गोल चीज को फेंक दूं, गति। मैं बता तो रहा था, खींचना, किक मारना, शॉट मारना, सब गति कराना। क्या हुआ? कैसा साधन था? ऐसा साधन था जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर रहा है और गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है। अब गतिमान वस्तु को कैसे स्थिर कर रहा है? अगर लुढ़कती हुई कोई किसी भी चीज को, कोई गतिशील चीज को मैं आगे से तो किसी से टक्कर कर दूं या रोक दूं, हाथों से रोक दूं या किसके सामने कोई उससे अधिक द्रव्यमान की वस्तु रख दूं तो उसे टकरा के स्थिर हो जाएगी। तो समझ में आ गया? बल एक ऐसा साधन था जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान करता है और गतिमान वस्तु को। फिर इंग्लिश में बल को फोर्स कहते हैं। फोर्स का पहला वर्ड क्या है? इसका मतलब बल को हम एक्ट से देखते हैं। बल को अर्थात आ गया, अर्थात पढ़ी कर देंगे। चल ही रहा हूं मैं, 2 मिनट रुक के चल रहा हूं। तो समझ में आया? इसका मतलब बल क्या है? ऐसा साधन है जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान करता है, गतिमान वस्तु को स्थिर करता है। ठीक है, बल कहलाता है। बल को हमेशा इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। फोर्स का पहला वर्ड क्या है? एफ। ठीक है, तो बल के बारे में पता लग गया। अब हम अगले बिंदु में पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या है? लेकिन देखिए, संतुलित बल को पढ़ने से पहले मैं बल के बारे में कुछ और चीजें आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको ये बात याद रखनी है, किसी वस्तु को किक मारना, ठीक है, खींचना, ठीक है, शॉट मारना, बिजली वाला शॉट नहीं है, बैट वाला शॉट है। ठीक है, ये क्या है? आता हूं मैं 1 मिनट में थोड़ा, है ना, अभी आ रहा हूं मैं 2 मिनट। तो ये बात कहां से समझ में आई? किक मारना, लात मारना, खींचना, शॉट मारना, ये क्या है? किसी वस्तु को गति देना है, अर्थात बल लगाना है। इसको बल लगाना कहते हैं। इसी प्रकार किसी गतिशील वस्तु पर, इसी प्रकार क्या हुआ? किसी गतिशील वस्तु पर उसके सामने उससे अधिक द्रव्यमान की वस्तु रख देना, बहुत बड़ी द्रव्यमान की वस्तु उसके सामने रख दी जाए तो उससे टकरा के स्थिर हो जाएगी, या उसको इस तरह से
हाथों से, समझ रहे हो? तो ये क्या है, इसका मतलब ये हो कि गतिशील वस्तु को तो ये स्थिर कर सकता है, और जो स्थिर वस्तु थी इसको ये क्या कर सकता है, गतिशील कर सकता है। तो इन दोनों बातों से स्पष्ट हो गया कि बल क्या है, एक ऐसा साधन है जो स्थिर वस्तु को तो गतिमान कर सकता है, गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है। और याद रहे कि बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, इसका इसको कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, बल के बिना न तो गति संभव है, बल के बिना गति संभव नहीं है, और क्या संभव नहीं, ना ही इसके द्वारा कार्य संभव है। बल के बिना ना गति और न कार्य, दोनों संभव नहीं। इसका मतलब बल एक महत्वपूर्ण साधन है जो भौतिकी का अध्ययन बिंदु है। ठीक है। अब हमें बल के बारे में कंप्लीट पता लग गया। मैं आज इतना ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए आगे के वीडियो के लिए कुछ लड़के जो आएंगे उनको फिर स्पेशली बताएंगे। ठीक है। तो अब ये बल का बिंदु क्लियर हो गया ना, फिर कल पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित। ठीक है, समझने की कोशिश करना और अच्छे से समझना।